आप लोग बनाइए, है ना, कोई कोई लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनको थोड़ा एडमिट कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स अपॉन सर 1 सी माइनस एन एक्स। कितना आ रहा आंसर? सी -4। हाँ, -4 सही है, गुड। देखो पहले देखो, एक बार चेक करो कि क्या इसमें हम लोग एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं कि नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ऊपर में 0 और नीचे तुम्हारा हो जाएगा √1 एंड √1। 0/0 के फॉर्मेट में आ तो गया, बट दिक्कत यहाँ पर ये है ना कि ऊपर में एक बार डिफरेंशिएट करने से तो काम चल जाएगा, बट नीचे बहुत झंझट है यहाँ पे। इसलिए इसमें आप लगाओ सिंपल एक्सपेंशन लगाओ और अप्रॉक्सीमेशन कर दो। मतलब कुछ ऐसा देखो, आपको यहाँ पे करना ये है, दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ऊपर में एक्स इसको छोड़ दो ऐसे ही, और यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींच लिए। ठीक है, देखो ये जो 1 माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखो 1 माइनस साइन एक्स एंड दिस इज होल पावर 1/8। ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और ये बन जाएगा आपका होल पावर 1/8। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं ये फॉर्मेट कि a प्लस एक्स टू दी पावर अगर n है और अगर ये x टेंड्स टू 0 है, छोटा वैल्यू है अगर, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग a नहीं, यहाँ 1 कर दो, है ना, दिस इज 1 प्लस एक्स होल पावर अगर n है, और अगर ये x टेंड्स टू 0 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स डायरेक्टली, है ना। और वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, देखो 1 मिनट यार, ये बीच बीच में आते रहेंगे लोग। हम्म, ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही चीज़ है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ x टेंड्स टू 0 है, मतलब ये वैल्यू बहुत छोटा है, और अगर ये बहुत वैल्यू छोटा है, 0 के अप्रोच कर रहा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन लगाओ और यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा x अपॉन, ये बन जाएगा 1 माइनस, है ना, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, सिंपल, है ना। तो ये हो जाएगा 1/8, मतलब साइन एक्स एंड दिस इज अपॉन 8। ओके, और यहाँ से हो जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा 1/1 प्लस, ये हो गया साइन एक्स अपॉन 8। ठीक है, नाउ सॉल्व इट, ये ऊपर हो गया x और नीचे हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ से देखो अगर ये माइनस अंदर जा रहा है तो ये हटाओ, यहाँ से ये हटाओ, यहाँ से आपका 1 और 1 कैंसिल होगा और ये बन जाएगा आपका -2 टाइम्स साइन एक्स अपॉन 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन एक्स अपॉन 8 है, ऊपर भी अगर x अपॉन 8 आ जाता तो इसका काम खत्म हो जाता, ये वैल्यू 1 हो जाता, तो ये आ गया 8 अपॉन -2 एंड दिस इज -4। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है हम लोग, ये है 1 माइनस एक्स टू द पावर n विच इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स एंड व्हेन x टेंड्स टू व्हाट 0। ठीक है, यही फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। आया समझ में? बताओ कि फिर से बताना होगा। आ गया। आ गया, चलो। चलो ये बनाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा हो गया इंटीजर टाइप सवाल। ठीक है, एक्स पुट करिए एक बार और एक्स पुट करके देखो क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग 1 बैठाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा साइन 0, जो कि 0 हो जा रहा है, और यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा 1 और +1, ये ऊपर हो गया 0। ठीक है, इतने लेट से आता है ना सब, है ना, ऊपर हो गया 0, नीचे आ जाओ। यहाँ अगर 1 पुट करेंगे तो ये हो गया 2 - 7 प्लस
मतलब देखो यहाँ पे ना ए है और बी है, सिंपल समझो। अब देखो ऊपर का जो वैल्यू है ना, ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू 0 आ गया है, तो डिनोमिनेटर में भी वैल्यू अगर 0 आएगा तो 0/0 का फॉर्मेट बनेगा और तब जाके ये डिफाइन हो पाएगा, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर ऊपर 0 है तो नीचे भी 0 करना पड़ेगा, और ऐसा है। पहले इन लोगों को एडमिट कर ले हम। चलो, तो देखो नीचे अगर ऊपर अगर 0 आ रहा है तो नीचे भी 0 करो, इसका मतलब 1 पुट करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 एंड दिस इज 1 का क्यूब माइनस 7 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस ए और प्लस बी इज इक्वल टू आपको 0 करना है। तो ये हो गया 2 माइनस 7 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगा। ये ए प्लस बी का वैल्यू है, लेकिन आपसे पूछा है ए माइनस बी का वैल्यू। अब क्या करेंगे, देखो इसके बाद ना एक बार फिर से एल हॉस्पिटल लगाओ। अब क्या करो, अगर ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे आप तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और उसके बाद अंदर वाले को फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 4। ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पे 2x, 1 का हो गया 0। नीचे अगर पुट करें यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस ए, बी का 0 हो गया। और देखो ये जो टर्म आ रहा है इसमें भी आप चेक करो, अगर आप ये 1 पुट करेंगे दोबारा आपसे, है ना, फिर से, तो ये ऊपर का जो वैल्यू है वो 0 आएगा। ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये हो गया 3 माइनस 4 प्लस 1, ये टर्म 0 हो गया पूरा। और यहाँ पे अगर आप ये cos 0 1 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 2 और माइनस 2, ये ऊपर 0 आ गया। और अगर ऊपर 0 आ रहा है तो इसको डिफाइन होने के लिए फिर से नीचे भी 0 आना होगा। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे कि ये जो टर्म दिख रहा है इसको फिर से आप इक्वल टू 0 करो, तो 6 इंटू लिमिट पुट करो 1, तो हो जाएगा 1 माइनस 14 प्लस ए एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया 6 माइनस 14 प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू आ जा रहा है 8। अब ए का वैल्यू 8 आया तो यहाँ पुट करो तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -3। ठीक है, और आपसे पूछा था ए माइनस बी का वैल्यू, तो ए का वैल्यू हो गया 8 माइनस -3, सो दिस इज 11। आया किसी का आंसर? यस सर। से क्या किया, देखो फर्स्ट में अगर आपको क्या करना है 1 पुट करना है, 1 आप जैसे ही पुट करेंगे तो ऊपर और नीचे 0 0 आना चाहिए, इसलिए ताकि हम एल हॉस्पिटल लगाकर इसको सॉल्व करें और लिमिट को डिफाइन कर पाए। एग्जिस्ट कर रहा लिमिट यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज इक्वल टू -2, तो ये तभी हो सकता है जब 0/0 के फॉर्म में आए। ऊपर का जो वैल्यू है वो 0 आ रहा था, नीचे भी 0 करना है आपको इसको, तो यहाँ पे 1 पुट करिए एंड दिस इज इक्वल टू 0 करेंगे आप, यहाँ से ए और बी के बीच में रिलेशन आएगा। उसके बाद ये हो जाने के बाद यहाँ पे 2 वेरिएबल है, ए और बी है अपने पास। यहाँ से एक इक्वेशन आया है, एक इक्वेशन और बनाने के लिए एक बार एल हॉस्पिटल लगा करके डिफरेंशिएट कर दो ऊपर नीचे। डिफरेंशिएट करने के बाद आप चेक करो, ऊपर में वैल्यू 0 आ रहा था, नीचे में वैल्यू 0 करना है, और फिर से आप पुट करेंगे यहाँ पे 1 वैल्यू, तो यहाँ से ए निकल के आ जाएगा 8, 8 पुट करो यहाँ पे ला करके, तो बी निकल के आ जाएगा और ए माइनस बी कर दो, तो यहाँ से आपको 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बनाओ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप कॉस इनवर्स एक्स को ना टी मान लो या कुछ मान लो, वेरिएबल मान लो कुछ भी, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम। हो रहा है, करो करो करो। यहाँ पे क्या करेंगे आप, cos इनवर्स x को आप t मान लीजिए कुछ देर के लिए, और जैसे ही t मानेंगे तो आप यहाँ पे x जब ये वाला वैल्यू पुट करेंगे ना, तो cos इनवर्स 1/√2, यहाँ पे क्वेश्चन में वो बोला है x टेंड्स टू 1/√2 है, उस हिसाब से हमारा जो t होगा वो π/4 पे अप्रोच करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आप यहाँ पे x का वैल्यू 1/√2 पुट करेंगे तो t का वैल्यू π/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो चेंज करो, लिमिट x टेंड्स टू 1/√2 है, आप इसको लिख लेंगे t टेंड्स टू π/4, यहाँ पे हो जाएगा साइन, और cos इनवर्स x को हम लोग
t मान चुके हैं एंड दिस इज माइनस। अब x का जो वैल्यू है इसको पुट करो यहाँ से, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x निकालेंगे और x का वैल्यू हो जाएगा cos t, तो यहाँ पे पुट कर लो दिस इज cos t, और नीचे यहाँ पे आपका 1 माइनस ये बन जाएगा 10 और cos इनवर्स x को हम लोग t मान चुके हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन जो कि अब दूसरा रूप ले चुका है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, करो इसके बाद ट्राई करो आप। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ट्राई करिए एक बार। सर डी। अब यहाँ पे सिंपल एल हॉस्पिटल लगा दो, जल्दी हो जाएगा। बना क्या किसी का? डी सर। डी आ रहा है, चलो सही है, ठीक है। देखो इसके बाद आप एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो क्या होगा, पहले पुट करके चेक कर लो एक बार। अगर साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 ये वैल्यू हो जाएगा ऊपर में 1/√2 माइनस 1/√2 जो कि 0 हो जाएगा, और नीचे में tan पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1, 1 माइनस 1 0 हो गया, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों वैल्यू 0/0 के फॉर्म में आ गया है ये। अब सिंस द वैल्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो साइन टी का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस टी, और यहाँ पे कॉस टी का हो जाएगा आपका माइनस साइन टी, तो ये बन जाएगा प्लस साइन टी, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका 1 माइनस, सॉरी 1 तो खत्म हो गया डिफरेंशिएट करने के बाद, और यहाँ से आपका यहाँ से tan t का हो जाएगा दिस इज माइनस सेक स्क्वायर टी, है ना, क्योंकि माइनस रह जाएगा ये। करो करो इसके बाद, ये बीच बीच में लोग एंट्री मार रहे हैं ना, इन लोगों को एंट्री भी देना होता है। चलिए, तो यहाँ से अब वैल्यू पुट करेंगे, है ना, दिस इज लिमिट t टेंड्स टू π/4 है। अब वैल्यू पुट करो, चेक करो क्या आ रहा है, cos π/4 ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/√2, और नीचे हो जाएगा आपका माइनस, और ये हो जाएगा 1, 1/√2 1/√2 दिस इज 2/√2, ठीक है। और सेक स्क्वायर π/4 है ना ये, तो सेक स्क्वायर π/4 का वैल्यू हो जाएगा √2 होगा ना ये, √2, और इसका हो जाएगा ये स्क्वायर, तो यहाँ से मिला आपका 2/√2 और ये बन जाएगा -2, सो दिस इज -1/√2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेक π/4 का वैल्यू √2 होता है। डन है, चले आगे। यस सर। कितने लोग से ये क्वेश्चन बना था यार, बताओ जरा सा, इजी क्वेश्चन था। नाम तो किसी का दिख नहीं रहा है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, आप लोग बनाओ बस, ऑनेस्टली आप लोग चेक करो कि कहाँ तक हो चुका है, बनाइए इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट आ गया है ना, जेई मेंस का क्वेश्चन ऐसा ही होता है, मेंस का क्या एडवांस का क्वेश्चन तो और भी अच्छा होता है। 2-3 चैप्टर जब तक मिलाएगा नहीं तब तक क्वेश्चन बनेगा कैसे। देखो सबसे पहले एफ एक्स निकाल लीजिए आप, है ना, देखो हम यहीं पे कर रहे हैं सॉल्व। एफ एक्स कितना हो जाएगा, अगर आप फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन करेंगे तो ए प्लस साइन एक्स बाई 2, है ना। देखो ये काम कर क्यों रहा है, यहाँ पे क्या बोला है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स बाई एक्स का क्यूब। देखो नीचे वाला एक्स क्यू तो समझ में आता है, बट ऊपर में जो ये एफ एक्स लिखा हुआ है ना, ये एफ एक्स आपको फाइंड करना पड़ेगा, और ये एफ एक्स निकालने के लिए देखो इतना बड़ा डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करके आप एफ एक्स लिखेंगे, तो हम लोग देखते हैं कितना आ रहा है एफ एक्स का वैल्यू। ए प्लस एन एक्स हो गया, और उसके बाद ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से हो गया ना ये, तो आप इसको और इसको छोड़ेंगे और ये दोनों बचेगा यहाँ पे चारों, तो यहाँ से आज आपका आ जाएगा दिस इज माइनस यहाँ पे, और ये हो जाएगा ए प्लस साइन एक्स बाई 2 एंड दिस इज होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बीच में माइनस होता है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा प्लस बी कॉस एक्स, और यहाँ से आएगा आपका माइनस माइनस प्लस बन गया, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एंड दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये तो प्लस बन गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से माइनस ए प्लस साइन एक्स बाई 2 और ए प्लस साइन एक्स बाई 2 है, तो ये बन जाएगा ए प्लस साइन एक्स बाई 2 एंड दिस इज होल क्यूब, और प्लस यहाँ से आ रहा है आपका बी क्यूब
एंड दिस इज योर कॉस क्यूब एक्स। ये वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद आया है एफ एक्स का वैल्यू, है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। नाउ व्हाट वी विल डू, अब एफ एक्स अब अगर आपका आ गया तो अब जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे करो। क्वेश्चन में क्या बोला है, लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स का वैल्यू है आपके पास माइनस एंड दिस इज a प्लस साइन x बाई 2 एंड दिस इज होल क्यूब प्लस b क्यूब एंड दिस इज योर कॉस क्यूब x, ठीक है। और नीचे में आपका x क्यू लिखा हुआ है, सो जस्ट राइट हियर दैट इज x क्यूब, ये हो जाएगा x क्यूब। अब यहाँ पे हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0। अब समझना एक बात, यहाँ पे ध्यान दो, देखो क्या बोला है ना कि ये लिमिट जो है ना ये एग्जिस्ट करता है ना, ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। और अगर एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब ये है कि ऊपर और नीचे, अब नीचे देखो डिग्री 3 है, तो अगर नीचे डिग्री 3 है ना तो ऊपर भी कुछ ऐसा ही टर्म होगा ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा होगा तो फिर वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पे एक्स क्यू है और यहाँ पे बी क्यू कॉस क्यूब एक्स है। अगर हम इस एक्स क्यू को इसके पास लेके जाते हैं, अगर इसके पास एक्स क्यू के पास, अगर ये एक्स क्यू अगर इसके पास जाएगा तो दिक्कत ये है कि कॉस क्यू एक्स है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा, बी क्यू बच जाएगा, लेकिन नीचे देखो नॉट डिफाइन हो जाएगा, एक्स क्यू आ जा रहा है। इसलिए इसका मतलब ये है ना कि ये बताना चाह रहा है कि देखो ये तो टर्म 0 नहीं करेंगे हम लोग, इस इस कोफिशिएंट को 0 कर दो, है ना। बी का वैल्यू 0 होना चाहिए ताकि ये हट जाए पूरा, और यहां से भी अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो कुछ टर्म्स आ जाएंगे, इसलिए आपको क्या करना है, इस ए को हटा देना है, ए को भी 0 कर दीजिए आप। तो आपके पास सिंपल क्या बचेगा, आपके पास बचेगा सिर्फ माइनस, और यहां से बचेगा साइन क्यूब एक्स बाई 2, और नीचे आपके पास एक्स क्यू है। और ये अब ये सिंप्लीफाई होकर के आपका एक एग्जिस्टिंग वैल्यू दे देगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पे एक्स क्यू साइन क्यूब एक्स बाई 2 है और यहाँ पे एक्स क्यू है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 2 2 8 हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 से डिवाइड कर लो, सिंपल, ठीक है। और यहाँ से अ, ये एक्स क्यू अपॉन 8 आ रहा है ना, तो यहाँ पे आएगा, सॉरी 8 है ना, ये वाला 8 यहाँ आ जाएगा, और इसका जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वैल्यू हो गया 1, तो आपको मिलेगा -1/8। ये जो वैल्यू मिला है ये किसका वैल्यू मिला है, ये आपका वैल्यू आया इसको सॉल्व करने के बाद, जो कि लिमिटिंग वैल्यू है ना, विच इज इक्वल टू एल बोला है, तो ये एल का वैल्यू है। अब आप क्या करो, आपसे पूछा है कि -112 टाइम्स एल पूछा है, तो बस -112 इंटू ये हो गया -1/8। कितना आ रहा सॉल्व करके, ये आएगा आपका ये कितना आ रहा है, 14 14 आ रहा है, सॉरी 14, नहीं तो बताओ नहीं बताओ बताओ, तो काटने दो हमको, 4 2 8, 4 2 8, 4 8 14 आएगा, सही तो है। आया समझ में क्या करना था, हाँ सर। गुड, बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये बनाओ। लगाओ, देखो एक बार इसमें कि डायरेक्टली अगर हम लोग π/4 पुट कर देते हैं तो 0/0 के फॉर्म में आ रहा होगा, साइन नीचे तो 0 दिख गया मेरे को, ऊपर भी 0 ही आ रहा होगा, 1/√2 1/√2 2/√2 पावर 7 करेंगे, ठीक है। देख लो एक बार क्या आ रहा है। और मेरे हिसाब से हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सिंपल अल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। देखो 8√2 का हो जाएगा, डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर मिलेगा -7 टाइम्स, ये हो गया cos x प्लस sin x एंड दिस इज होल पावर, ये हो गया 6। उसके बाद cos को डिफ्रेंशिएट करो तो ये मिलेगा आपको -sin x, और sin का हो गया cos x। नीचे में आपको वैल्यू मिलेगा, दिस इज √2 तो 0 हो गया, ये हो जाएगा -√2, और ये साइन का हो जाएगा cos 2x, और ये 2 आके यहाँ पे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो यहाँ तक तो सही है।
अब क्या करें, अब देखो यहाँ पे अगर पाई बाई 4 पुट करते हैं, यहाँ पे अगर पाई बाई 4 पुट करेंगे नीचे में, तो ये पाई बाई 2 बन जाएगा और कॉस 90 हो जाएगा 0। तो फिर से ये दिक्कत है यहाँ पे। अच्छा, ऊपर में अगर पाई बाई 4 यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे, मतलब कॉस में और साइन में, प्लस वाले में, तो थोड़ा इसको देखते हैं ऊपर से कितना आ रहा जीरो आ जाएगा। है। ऊपर तो 0, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो नहीं कॉस नहीं, 2x कट जाएगा नीचे। एक काम करो ना, देखो इसमें पुट करो वैल्यू। देखो यहाँ पे अगर पुट करेंगे ना, तो ये तुम्हारा आएगा 1/√2 और ये हो गया 1/√2, मतलब ये आ जा रहा है तुम्हारा 2/√2 और ये होल पावर 6 है, मतलब 2 की पावर 6 और ये 2 की पावर 3, मतलब तुम्हारा 26/8 आ रहा है। तो -7 इंटू 26/8 करो और ये कट रहा होगा, और 2 4 8 और यहाँ हो जाएगा 13। ऊपर 2 का पावर 6 है ना। सर ए है आंसर। 2, अच्छा हाँ 2 की पावर 6 है ना, ये कितना आ रहा है 2 की पावर 6 बताना जरा सा। और 2 2 2 2 2 की पावर 6 तुम्हारा हो जाएगा 32 64 128 हो रहा है क्या? बताओ बताओ बताओ, 2 की पावर 6 कितना आ रहा है? या फिर एक काम करो ना, काट दो इसको, हटाओ। 2 की पावर 3 बचेगा ऊपर में ना, तो -7 इंटू 8 8 7 56 आ रहा है, तो ये आएगा -56। तो इस पूरे टर्म को ना क्या करो, -56 लिख के रख लो इसको, है ना, इसको हटाओ। इसको सॉल्व कर लिए हैं, याद रखना यहाँ पे वैल्यू आया है आपका -56 सॉल्व करने के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस पूरे को रिप्लेस कर देंगे, इस पूरे को रिप्लेस कर देंगे -56 से हटा करके, तो ये हो गया -56। इसको लिख के साइड कर लो और यहाँ मिलेगा आपके पास -sin x प्लस cos x, और नीचे का जो वैल्यू आया है ये आया है आपके पास -2√2 और यहाँ से हो गया cos 2x। कांस्टेंट को एक तरफ कर लो, इसको है ना, इसको भी हटा के यहाँ कर लो, ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज -2√2, माइनस कट रहा है, हटाओ इसको। अब इसमें लगाओ एल हॉस्पिटल, है ना, यहाँ पे लगा दीजिए आप, क्योंकि यहीं पे दिक्कत आ रहा है ना, नीचे 0 आ रहा है, ऊपर भी 0 आ रहा है। अब यहाँ पे आप एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, तो यहाँ ऊपर में वैल्यू कितना मिल जाएगा, देखो माइनस साइन का हो जाएगा, ये हो गया माइनस कॉस एक्स, और कॉस का हो जाएगा -sin x, और नीचे हो जाएगा आपके सर पास, ए क्या सर? ए आ रहा है शायद शायद शायद, देखते हैं। माइनस कॉमन निकलेगा बाहर से, तो ऊपर हो जाएगा कॉस प्लस साइन, और ये जो माइनस यहाँ से निकलेगा इसको माइनस कर देगा, तो हो जाएगा -56/2√2, और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 2/√2, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू साइन 90, ये 1 हो जाएगा। अब इसको काटा पीटी करो, -56/2√2, ये है आपका 2/√2, और नीचे वाला जो 2 है ये चला जाएगा, ये 1/2 यहाँ से आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया, कितना आ रहा है कट के, और ये तो 2 बन जाएगा, यहाँ से 2 ये कट रहा है, और ये बन जाएगा 56 1/2, यहाँ से कितना आ रहा है बताओ जल्दी से काट के। ए ही आ रहा। ए आ रहा है ना, 14 14 आ रहा है, लेकिन नीचे √2 हो रहा है, जा रहा है क्या? नहीं नहीं, 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना, हाँ ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया था, सही है। नीचे वाला देखो, ये 2 2 हो गया, और 2 और 4, और 4 से ये काटेंगे तो 14 4 से 56, लेकिन एक माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है, आई थिंक। माइनस कहाँ से आ रहा है? ऊपर कट गया था माइनस। और माइनस यहाँ से निकला तो हो गया कॉस प्लस साइन, और यहाँ से माइनस, एक तो माइनस कट गया था, लेकिन यहाँ से तो माइनस बाहर निकला था ना कॉमन में। देखो साइन का डिफरेंशिएशन किए तो हम लोग माइनस कॉस आया था, कॉस का किए तो माइनस साइन आया, माइनस यहाँ से बाहर आया, और यहाँ से आपके पास आया साइन का कॉस बना ये। अच्छा यहाँ पे छूट रहा था देखो, नीचे भी तो हाँ माइनस हाँ है। हाँ, ये नीचे भी आएगा ना माइनस, तो माइनस ये कट गया, हट गया, ठीक है। चलो 14 सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करिए। बढ़िया क्वेश्चन है ये, ट्राई करो एक बार। बनाओ तब तक हम भी देखें एक बार।
बन रहा है? 5 मिनट सर। 5 मिनट? मजाक कर 2 मिनट। देखो हिंट कर रहे हैं, सुनो। ये जो x माइनस 1 है ना, इस x माइनस 1 को ना आप एक काम करो, x माइनस 1 को आप t मान लीजिए इसको। तो अभी हम सिर्फ इसके बात कर रहे हैं, बस ये वाले टर्म का। अगर x माइनस 1 को हम लोग t मानेंगे तो ये बन जाएगा h ऑफ t हो गया, ये h ऑफ t हो गया है ना। अब तुम चेक करो, हमारे पास ना hx दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये देखो hx का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसा कुछ। तो आप ना देखो कि जब hx का जो वैल्यू है, hx का वैल्यू दिया हुआ है 2 ZIF माइनस fx, ठीक है। आपसे कह रहा है h t फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा t माइनस f ऑफ ये t बन जाएगा। चलो यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ पे ना लिमिट को अप्रोच कराओ। देखो क्वेश्चन में क्या है, हम लोग x माइनस 1 को t माने हैं, x टेंड्स टू 1 बोला है। अगर हम x को 1 पुट करेंगे तो t टेंड्स टू कहाँ चला गया, 0। तो t इज अप्रोचिंग टू 0। सो नाउ अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा है कि जो t है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो आप इसको फाइंड करो एक बार। अगर आप देखेंगे तो बताओ t 0 के अप्रोच कर रहा है, तो एक बार ना t प्लस फाइंड कर लो, मतलब t 0 प्लस फाइंड कर लो, t 0 प्लस। और एक बार आप फाइंड करेंगे t 0 माइनस। चेक करते हैं कितना आ रहा है। अगर आप 0 प्लस फाइंड करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, 2। और t 0 प्लस है, मतलब यहाँ पे वैल्यू, तो 0 प्लस का मतलब हो सर गया 1 है क्या? 1 1 1। हाँ 1 सही आंसर है, वेरी गुड। ठीक है, अगर 0 प्लस आप देखेंगे तो देखो 0 पॉइंट समथिंग करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, जीआईएफ उसका 0 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 0 माइनस एफ ऑफ टी। अब एफ ऑफ टी का मतलब यहाँ पे 0 प्लस पे बात हो रहा है। और अगर 0 प्लस है, देखो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू x इज नॉट इक्वल टू 0 का कहानी है, मतलब या तो x का वैल्यू 0 प्लस होगा या फिर x का वैल्यू 0 माइनस होगा, कुछ ऐसा। तो 0 प्लस पे आपको यही फंक्शन लेना है, और ये कुछ सिग्नम जैसा फंक्शन दिख रहा है आपको, ये सिग्नम फंक्शन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। 0 प्लस पे 1 देता है और माइनस 0 माइनस पे -1 देगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये हो गया आपका 0 माइनस एंड दिस इज 1। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, ये f ऑफ 0 प्लस का वैल्यू है। अगर आप f ऑफ 0 माइनस फाइंड करेंगे तो 0 माइनस पे भी वैल्यू यही मिलेगा आपको। देख लो करके कितना आ रहा है, 2। और ये हो गया 0 माइनस माइनस एफ ऑफ 0 माइनस। तो यहाँ से हो गया 2 और ये बन जाएगा आपका 0 माइनस का मतलब हो गया -1, और एफ ऑफ 0 माइनस का मतलब हो गया -1। तो -2 और +1, सो दिस इज व्हाट -1। सेम वैल्यू मिला, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग क्या किए, ये यहाँ पे हम लोग h ऑफ 0 फाइंड कर लिए, मतलब h ऑफ t फाइंड हो गया अपना। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, सुनो, इसका वैल्यू कितना निकल के आया, इसका वैल्यू दोनों ही केस में वही आया। देखो इसमें वैल्यू -1 आया, 0 प्लस पे भी और 0 माइनस पे भी -1 आया। मतलब आपको क्या करना है, z ऑफ -1 का वैल्यू बताना है, सिंपल। एंड क्वेश्चन क्या है, लिमिट, एंड दिस इज x टेंड्स टू व्हाट, 1। अब चेक कर लो gx का जो वैल्यू है, x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1। सो आंसर इज व्हाट, 1। आया समझ में? यस सर। बाकी और कोई कुछ नहीं बोल रहा है यार, तुम ही Yes. खाली बोल रहा है। बाकी लोग बताओ, आया समझ में कि नहीं आया, कि रिपीट कर Yes, दें sir. एक बार? आ गया, चलो ठीक है। चलो ये मैं
बन रहा है? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है x इज इक्वल टू 2 जो है ना ये रूट है, x रूट दिया है क्वेश्चन में, और सिंस अगर ये रूट है तो आप ना यहाँ पे वैल्यू पुट करो एंड दिस इज इक्वल टू 0 विल गेट, क्योंकि ये इसका रूट कह दिया है क्वेश्चन में। तो चलो जी इसको सॉल्व करने के लिए पहले अपन जगह बना लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया। चलो x इज इक्वल टू 2 यहाँ बैठा दो पहले, है ना, उधर जाने से पहले पहले यहीं पे हिसाब किताब करो। 2 जब बैठेगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2p प्लस q इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, यहां से अपने पास ये वैल्यू मिल गया। अब इसको छोड़ दो ऐसे ही। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आओ, लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 8q प्लस 16 अपॉन एक्स माइनस 2p का होल पावर 4। देखो यहाँ पे ना x माइनस 2p लिखा हुआ है और ऊपर में कुछ इतना लिखा हुआ है, इसको ना आपको सिंप्लीफाई करके x और 2p के फॉर्म में लाना पड़ेगा। आप समझो ऐसा होता है ना सवाल में, कभी देखे होंगे तो आप ऐसे देखे होंगे 1 माइनस कॉस एक्स बाई नीचे कुछ ऐसा एक्स स्क्वायर टाइप का रहेगा। मतलब अगर यहाँ x है ना तो यहाँ भी कुछ वैसा ही दिखना चाहिए, तब जाके आप इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। और जैसा हमको तो 1 माइनस कॉस एक्स जैसा ही दिखेगा, तो सबसे पहले तो अगर 1 माइनस कॉस दिखता है तो ये दिमाग में तो पक्का क्लिक करेगा कि हाँ भाई यहाँ पे लगने वाला है 2 साइन स्क्वायर कुछ ऐसा, है ना, ये फॉर्मूला लगने वाला है। तो यही काम यहाँ पे भी आपको सोचना है कि अगर ऊपर में नीचे में अगर x माइनस 2p दिया है तो ऊपर में भी कुछ ऐसा दिखना चाहिए, और इसको आपको कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में। तो ये कैसे आएगा चेक करो, देखो क्यू स्क्वायर प्लस 8q प्लस 16 दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। अभी कैसे रिप्लेस करेंगे, 4 प्लस क्यू को यहीं पे छोड़ दो और जो 2p दिख रहा है इसको इधर भेज दो, दिस इज माइनस 2p। नाउ डू द स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये 4 प्लस क्यू का ये होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो गया ये माइनस 2p का होल स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा 16 प्लस ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ से 8q हो जाएगा एंड दिस इज योर 4p स्क्वायर। तो 16 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 8q, चेक करो 16 प्लस 8q प्लस क्यू स्क्वायर, इस पूरे वैल्यू को हटा करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल 4p स्क्वायर रख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग यहाँ पे उठा के इधर ले आओ पहले, है ना। देखो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस ये हो गया कॉस और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4px, और इस पूरे 3 टर्म को हटा करके क्या लिखेंगे, सिंपल 4p स्क्वायर लिख लेंगे। बाकी अपने पास डिनोमिनेटर में x माइनस 2p एंड दिस इज होल स्क्वायर इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, अब देखो ये जो दिख रहा है ना ये भी अब एक फॉर्मूला में कन्वर्ट हो चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस 4p स्क्वायर। बताओ ये किसका फॉर्मूला है, जल्दी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ x माइनस 2p का minus होल 2p. स्क्वायर, है ना, ये x माइनस 2p का होल स्क्वायर है, और नीचे का जो वैल्यू है ये आपके पास है x माइनस 2p एंड दिस इज होल स्क्वायर। सर होल पर 4 है। नीचे ऊपर में, अच्छा हाँ ये x स्क्वायर x, सर नीचे ये x माइनस 2p का स्क्वायर सही तो है, नीचे x माइनस 2b का पावर 4 है। 4 अच्छा है। क्वेश्चन में 4 पावर था ना, हाँ यहाँ पे पावर 4 है, 1 मिनट, यहाँ पे नीचे पावर 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो चलो यहाँ पे पावर 4 हो गया और यहाँ पे पावर 4 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो या फिर एक काम कर लो और, है ना, थोड़ा और इजी करने के लिए, और यहाँ पे पहले x माइनस 2p को ना कुछ बैठाओ, पुट करो इसको, x माइनस 2p को आप फिर से t मान लीजिए। अब अगर x माइनस 2p को आप t मान लेते हैं तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखने लगेगा, 1 माइनस कॉस टी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका t टू द पावर 4। नाउ लिमिट चेंज करो इसका, देखो x टेंड्स टू कहाँ बोला है 2p, है ना, ये 2p पे ही चेक करना है आपको। तो अगर x हम लोग यहाँ पे 2p पुट करेंगे तो t टेंड्स टू 0 बन जाएगा। सो नाउ दिस इज t टेंड्स टू 0 हो चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, नाउ यू कैन सिंप्लीफाई 1 माइनस कॉस टी स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, दिस इज 2 साइन स्क्वायर एंड दिस इज t स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका वैल्यू और t टू द पावर 4। अब देखो ये स्क्वायर अगर हम यहाँ पे ला करके अगर देखें तो ये हमको चाहिए क्या, t टू द पावर 4 बाई 4 चाहिए। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करो, यहाँ पे 4 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, और यहाँ से वैल्यू हम लोग को दिख रहा है ये 1 हो गया, मतलब 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। ये वैल्यू आया है 1/2, लेकिन इसमें कैच है ना, देखो ये क्वेश्चन कितना बढ़िया है। x टेंड्स टू रूपी, यहाँ पे fx का ना GIF पूछा है, तो अभी तो आपका ये fx निकला सॉल्व करने के बाद, अब आप इसका GIF करो। तो अगर आप 1/2 जो आया है इसका जब GIF निकालेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0। आया समझ?
यस सर। यस सर। ओके गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बनाइए इसको। देखो हिंट कर दे रहे हैं एक थोड़ा सा, अगर आप बना रहे हैं तो 2 मिनट। जगह बनाओ 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 तब बनाओ। हो गया। इस क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि आंसर हमको भी नहीं पता है इसका, बनेगा तभी पता चलेगा। सर बी। बनाओ। बी आ रहा है ना, हाँ देखते सर। हैं कितना आंसर आ रहा है। चलो देखो यहाँ पे है लिमिट x टेंस टू 0। सबसे पहले एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे देखो साइन क्यू फॉर एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे कॉस क्यू फॉर एक्स लिखा हुआ है। 4x सेम सेम है, तो साइन क्यू बाई कॉस क्यू ये हो गया 10 क्यू। सो दिस इज द 10 क्यूब 4x है ना। उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर और यहां से हो जाएगा 3x/2। नीचे हो जाएगा आपका दिस इज log e बेस 2x प्लस 1। सर 18 ही आ रहा है। 18 आ रहा है ना, चलो ठीक है। ये हो गया होल पावर 5। अब देखो अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे ना तो ये 0 हो जा रहा है और ये 0/0 के फॉर्म में ही आ रहा होगा, हाँ वही आ रहा है। अब एक काम करो, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाओ लिमिट का। 10 क्यू 4x लिखा हुआ है, तो इसके लिए ना आप एक काम कर लो, इसके लिए काम कर लो कि 4 ये जो यहाँ पे 4 है ना, ये लगा रहे फॉर्मूला 10x/x वाला फॉर्मूला विच इज इक्वल टू 1। तो क्यूब है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 x क्यूब और यहाँ भी 64 x क्यूब है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए ताकि इसका जो काम है ना ये तमाम हो जाए। ठीक है, हट गया वो। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर लिखा है 3x/2, ये स्क्वायर इस पे लेके आओ तो हो जाएगा 9/4x²। मतलब आपको क्या करना है, 9/4x² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 9/4x²। देखना यार दिख नहीं रहा, छिप जा रहा है इसी में, 9/4x²। और यहाँ आ जाओ, ये 2x+1 लिखा है, इसमें लगा रहे हैं फॉर्मूला हम लोग ये वाला, जैसे इज log 1 + x/x विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो 2x लिखा हुआ है तो नीचे भी 2x ही चाहिए ऐसा, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे को इसके अंदर ले आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 2 2 मतलब 2x यहाँ पे लिखो। अब देखो ये होल पावर 5 में आ गया ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 2x की पावर 5 से, मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 कितना हो जाता है, 2 2 2 32 और 16 32 हो जाएगा 32 और यहाँ x की पावर 5 हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू हट गया, ये वैल्यू यहाँ से हट गया और यहाँ से ये हट गया, सब हट गया, बचा क्या 64, ये 2 बच रहा है ना 2 और यहाँ से एक्स क्यू आ रहा था ना ये, तो ये आया एक्स क्यूब और ये आ जाएगा 9/4x² और नीचे का वैल्यू मिल रहा है आपका 32x⁵ है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये 3 2 5 खत्म हो गया ये और यहाँ से 2 2 4 हो जाएगा
32 दूनी 64 हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, 9 आ रहा है आंसर। 18 किसका है? सर 1/2 छूट गया था। नहीं, 9 आएगा। चलो, हो गया, समझ में आया? आगे बढ़े? हाँ सर। ओके, चलो इसको बनाओ। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये सब लोग बना सकते हैं। बनाइए। रेंज बन रहा है। हाँ सर। एक्सपेंशन के चक्कर में मत पड़ना, सीधा डिफरेंशिएट करो ऊपर नीचे, जल्दी बनेगा। ये 0/0 के फॉर्म में है, ठीक है। तो अब लगाएंगे हॉस्पिटल। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स 2 स्क्वायर। आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 हाँ, 2 सही है, सेकंड सही है। माइनस tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल ऐसे। और नीचे का जो वैल्यू है ये है आपका 3x क्यूब, तो 3x क्यूब हो जाएगा आपका, ये हो गया 9x स्क्वायर, ठीक है। बाद में लिमिट में देखा जाएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, अगर एलसीएम लेंगे तो ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज रूट, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर चला गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ से आ जाएगा आपका ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज द रूट वाला टर्म, है ना। अब देखो ऊपर में ऐसा रूट, नीचे तो दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले से दिक्कत ज्यादा है। ऊपर वाले में क्या करो ना, रेशनलाइज करो इसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका रूट, और नीचे सेम चीज 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। देखने में बड़ा लग रहा है कुछ नहीं, a माइनस बी और a प्लस बी लगा दो, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा। और नीचे का जो वैल्यू है आप यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू, है ना, इसको हटाइए, झंझट है ये। 0 पुट करो डायरेक्ट ला करके यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, मतलब ये सिंपल √2 आ रहा है, इतना कौन कैरी करेगा इसको। और यहाँ से आ रहा है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ये, और ये बना अपना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल। अब इसको ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ओपन करो, तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 और प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे जो दिख रहा है ये है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका रूट, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी हम लोग चाहते तो रूट रख सकते थे, झूठ का इतना कैरी किया इसमें भी हम लोग, क्योंकि 0 लिमिट है ना, तो 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो 1 1 1 हटाओ इसको, है ना, √2 बचेगा सिर्फ। ऊपर का वैल्यू क्या आ रहा है, ये वाला टर्म, ये 1 और 1 कट रहा है, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब हो गया x की पावर 4
प्लस 3x² और नीचे वैल्यू आ रहा है आपका √2। अच्छा ये क्या हो गया, अगर हम लोग नहीं आएगा, 1 आएगा। नीचे वाला वैल्यू, ये वाला सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, ये तो 2 ही आएगा ना। हम्म। अच्छा नीचे वाला वैल्यू हम लोग छोड़ के चल रहे हैं ना, देखो ये नीचे भी तो है 9x², ये कहाँ गया, कोई देख नहीं रहा है, कोई बता भी नहीं रहा है, सब शांत पड़ा हुआ है एकदम। 9x² है ना नीचे, और नीचे का वैल्यू जो है 9x², यहाँ से देखो ये ऊपर में x⁴ प्लस 3x² और नीचे का वैल्यू √2 है, और यहाँ से आएगा आपका 1/9x²। आप देखेंगे तो x² जब दोनों पे बटेगा तो बटने के बाद ये वाला वैल्यू कट जाएगा और यहाँ से ये वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ रहा है, कोई बता सकता है? कोई नहीं बताएगा, बढ़िया बात है। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ से आएगा ये हो गया, हाँ बताओ। 1/6 आएगा। 1/6 आएगा है ना। देखो कैसे, ये x² यहाँ आएगा और यहाँ भी आएगा, तो x⁴/9x² और प्लस 3x²/9x², और बाहर में पहले से 1/√2 है, इसको रख लो ऐसे ही। यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है और ये ऊपर में x² आ रहा है, ये टर्म पूरा खत्म हो गया क्योंकि 0 पुट करेंगे तो हट जाएगा ये। तो यहाँ से 3/9 और एक √2 आ रहा है, तो 1/3√2 आ रहा है ना। 1/6 आ रहा है तुम्हारा, 1/6 कहाँ से आ रहा है? थोड़ा सिंप्लीफाई देखो कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, एरर फाइंड करो कोई। 1 + x² + 1 - x², यहाँ तक तो सही है। ऊपर में x⁴ आ रहा है प्लस 3x² आ रहा है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, x² + x²/3 और नीचे का वैल्यू √2 सही है ना, √2 लग रहा नहीं आएगा क्या? √2 नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, एक सेकेंड, कहाँ पे √2 आया है, ये एक्स्ट्रा फालतू प्लस है, और यहाँ पे ये 1 - x² हो गया, 0 पुट करेंगे अपन, तो अगर 1 हो गया ये, और प्लस 1, 1 + 1 2, नीचे तो 2 ही दिख रहा है। आप लोग एक काम करिए है ना, ये क्वेश्चन लिखिए, इसको ट्राई करिए है ना, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते अपन, तब तक हम वहाँ पे एरर फाइंड करते हैं कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। इसको लिखिए। बन जाएगा क्वेश्चन, ट्राई करो इसको। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा सब लोग, हमको अब यहाँ देखने तो कहाँ पे गलती हो रहा है। अच्छा गलती मिल चुका है ना। अरे ये 1 + 1 2 होगा ना, √2 कहाँ से लिख दिया, देखो ये है 1 और यहाँ से आया था 1, 1 1 + 2 ना होगा, यहाँ पे √2 लिख के हो गया, लो 6 आ गया, 1/6 होगा है ना। ये है 1 और यहाँ से 1 आया, तो 1 + 1 2 होगा ना, तो √2 लिख दिया है। और आप लोग भी कुछ बता नहीं रहे हैं, हाँ भाई यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। 1/6 आएगा ना, तो यहाँ पुट कर देना आप, 6 × 1/6 + 1, 6 कट गया, आंसर इज 2 हो गया। चलो बनाओ इसको।
बन रहा है? बोलो जी। देखो px का जो वैल्यू है वो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू विच इज इक्वल टू 0। आपसे कह रहा है अल्फा इज अ पॉजिटिव रूट, पहले इसका रूट निकालो। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स और माइनस टू इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x कॉमन, x माइनस टू एंड दिस इज प्लस वन एक्स माइनस टू। यहाँ से एक वैल्यू मिल रहा है x इज इक्वल टू सर टू, एक सी है क्या? सी 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 3/√2। हाँ सही है। x इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन है ना, तो x इज इक्वल टू टू को आपको लेना है क्योंकि क्वेश्चन में देखो बोला अल्फा इज द पॉजिटिव रूट, तो पॉजिटिव वाला रूट लेंगे आप, यही हो गया आपका अल्फा और इसी का काम है आपको, है ना। अब क्वेश्चन में देखो अल्फा यहाँ बोला है ना, बहुत तेज है। अल्फा डायरेक्ट ना दे करके वो आपसे कह रहा है अल्फा निकाल लो, तो ये हो गया टू प्लस एंड दिस इज वन माइनस कॉस पी एक्स के जगह पे ये देखो पॉलिनोमियल यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू रख लीजिए आप एंड दिस इज विद इन स्क्वायर रूट और नीचे चल रहा है आपका x प्लस अल्फा मतलब x प्लस टू माइनस फोर। सो दिस इज द लिमिट x टेंड्स टू टू प्लस वन माइनस कॉस हो जाएगा टू साइन स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू और नीचे का वैल्यू होगा यहाँ पे टू आ गया ये और ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे रूट भी चल रहा है तो ये रूट रहेगा और यहाँ से ये हटा देते हैं इसको, ये रूट में रह जाएगा टू और यहाँ से रूट हटा चुके हैं, स्क्वायर रूट काट दिए और नीचे आ जाएगा आपका x माइनस टू। अब एक काम कर लो, ये जो रूट टू है इसको छोड़ दो ऐसे ही, यहाँ पे जो साइन लिखा साइन लिख लो, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू है इसको फैक्टराइज करो, तो देखो टू और माइनस वन रूट है, इसका मतलब पक्का यहाँ पे एक्स प्लस टू होगा और एक एक्स माइनस टू होगा और एक होगा तुम्हारा एक्स प्लस वन। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे ये आप लिखेंगे इसको ब्रेक करके फैक्टर के फॉर्म में एक्स प्लस एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू और यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस वन और नीचे है यहाँ पे टू और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको एक्स माइनस टू दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन है तो साइन एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्मेट फिर से लगा रहे हैं विच इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे एक्स माइनस टू है एक्स प्लस वन और यहाँ पे टू दिख रहा है। यहाँ पे एक काम करो, इसी चीज का कमी है ना, तो सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, एक्स प्लस वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो इसका जो वैल्यू है ना दिस इज इक्वल टू वन। तो रूट टू और x का वैल्यू कितना है टू है तो टू पुट करो, तो टू प्लस वन 3/2, आंसर इज 3/√2। दिस इज द आंसर। इज इट ओके? बताओ जी। यस यस सर। सर। ओके, यस बोला करो सर। बीच बीच में बोला करो, देखो पता है तुम लोगों को किसी का फेस नहीं दिख रहा हमको और फील ही नहीं आता है ना क्या बोले, बट पढ़ाना है अभी, रिवीजन तो कराना जरूरी है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। कोई दिक्कत तो है ना, बोरिंग लग रहा है क्या? बोरिंग बोरिंग लगेगा तो क्या ही कर सकते हो, पढ़ना तो मजबूरी है ना, हर चीज मजा नहीं आता है। पढ़िए, बनाइए। लास्ट में बताना मेरे को, है ना, कितना क्वेश्चन आप खुद से बना पाए और कितना क्वेश्चंस आपको बनाना पड़ा, देखना पड़ा। जरूर काउंटिंग कर लेना अपना, तभी मजा आएगा। बीच बीच में भागता भी है सब, है ना। देखो 18 बच्चा क्लास में आया था और अभी तक 13 लोग टिके हुए हैं क्लास में। असली योद्धा आप ही लोग हैं। श्रेयास, प्रीति, प्रेक्षा, अच्छा एक बात बताओ, और लिमिट का जो क्वेश्चन आता है इसमें आप देखे होंगे बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिलता है जहाँ पे ना जीआईएफ मिलेगा इस तरीके का और मॉडुलस मिलेगा। तो हम क्या सोच रहे थे ना कि एक क्लास दे दें जिसमें ना सिर्फ जीआईएफ वाला क्वेश्चन जितना भी पूछा है पीवाईक्यूज में अभी तक वो सारा क्वेश्चन करा दे उस टाइप का। तो ये करा दें या फिर आप लोग कर रखे हैं, कोई इशू नहीं है, अगले क्लास में कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं जैसा बताएं।
सर करा दीजिए वैसे सवाल। GIF वाला ना? यस। हाँ वही हम सोच रहे हैं कि करा देते हैं, तो उससे थोड़ा सा ना इस बार बार पूछता है क्वेश्चन आंसर GIF वाला। सर बोलो। पहले के क्वेश्चन में जिसका आंसर 9 आया था उसका आंसर 18 आ रहा है। अच्छा तुम्हारा भी 18 आ रहा है? यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है, उसको मिला लेंगे, अभी पहले इसको कर लेते हैं। चलो इसका आंसर मेरे पास है नहीं तो फिर पता चल जाता। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है समझो। लिमिट, पहले तो एक बात समझो कि GIF में आप लोग हम लोग यूज क्या करते हैं, ऐसा कभी भी ध्यान रखना। अगर 1.0 अगर 2 भी लिखा है ना, अगर इसका GIF है ना, तो इसका वैल्यू होता है 1। और अगर कहीं पे -0.3 लिखा है ना, तो इसका GIF कितना होगा बताओ कोई? -1। -1। तो इस तरह का प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होने वाला है, और कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। GIF का सवाल बहुत आसान होता है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ कैच क्या ना बताते हैं आपको। इस क्वेश्चन में दिक्कत है ना, बाकी जितना भी आप देखेंगे ना GIF पे जो क्वेश्चंस बेस्ड होता है उसमें ना या तो वो 0 प्लस कर देगा या फिर वो 0 माइनस कर देगा। तो इससे ना हम लोग का काम आधा आसान हो जाता है, 50% ईजी हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ना ऐसा नहीं किया है, इसमें लिख दिया 0 प्लस। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि ये 0 पे डिफाइन भी है कि नहीं है, और इसके लिए मतलब 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसके लिए आपको एक बार 0 प्लस निकालना पड़ेगा और एक बार 0 माइनस निकालना पड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन में देखो डज नॉट एग्जिस्ट का भी ऑप्शन दे दिया है। अगर ये नहीं होता ना तो हम लोग का काम और आसान हो जाता। हम लोग या तो 0 प्लस निकाल लेते या फिर 0 माइनस निकाल डज लेते। नॉट एग्जिस्ट। हाँ अब इसमें डज नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन में दे दिया है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये भी ऑप्शन हो सकता है। एक बार चेक करते हैं। तो सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फाइंड कर लेते हैं अपन। तो देखो यहाँ से हो जाएगा 10 और ये हो गया पाई साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ना ही इसमें कोई मॉडुलस है और ना ही कोई GIF है। प्लस अब यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो 0 प्लस मतलब एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर मॉड से बाहर निकलता है तो सिंपल x बन के बाहर निकलेगा। माइनस साइन, और यहाँ पे देखो ये GIF है 0 पॉइंट, देखो 0 प्लस है ना, मतलब 0 पॉइंट समथिंग, 0 से ऊपर जा रहा है तो 0 पॉइंट समथिंग का मतलब 0 आएगा ये। और 0 इंटू कुछ भी आए ये 0 बन चुका है, मतलब पूरा टर्म 0 हो गया, हट गया ये। मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा अपने पास, सिर्फ x बचने वाला, ये टर्म हट जाएगा। तो इसको हटाइए और यहाँ पे सिर्फ आप x लिख लीजिए। तो ये x है और ऊपर में स्क्वायर लिखा है तो x स्क्वायर लिख लो। और बाकी नीचे का जो वैल्यू है ना, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर दोनों पे डिवाइड करो, बांट दो दोनों पे। तो ये हो जाएगा 10 पाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन tan को एक्स स्क्वायर से मतलब नहीं है। इसमें देखो tan पाई साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, दिस इज पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई एंड दिस इज पाई साइन स्क्वायर एक्स से अपन डिवाइड कर लेंगे। ये करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू दिख रहा है ये वाला, ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 1। और साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसका भी काम जो है खत्म हो चुका है, ये भी वैल्यू 1 दे देगा। मतलब यहाँ से सिर्फ पाई बचेगा और यहाँ से कट के 1 आ गया, तो मतलब पाई प्लस 1 आ गया आपका 0 प्लस, मतलब RHL का वैल्यू है ये, है ना। दिस इज इक्वल प्लस में टू, मॉडुलस ऑफ एक्स है। कहाँ पे? हाँ तो ये वाला ना, ये कह रही हो ना, यस मॉड्यूलस ऑफ एक्स है तो 0 प्लस मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर ना। और पॉजिटिव नंबर अगर मॉड एक्स होता है तो इसका क्या होता है, एक्स और माइनस एक्स, व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एक्स लेस देन 0, ऐसा होता है। तो अगर 0 प्लस है मतलब यहाँ पे मॉड्यूलस से बाहर क्या निकलेगा, सिर्फ एक्स निकलेगा ना। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक्स निकला था और ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा वैसे केस में, क्योंकि GIF 0 प्लस का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो ये टर्म हट जाएगा तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये RHL है। अब LHL फाइंड करेंगे हम लोग। अब LHL अगर फाइंड करने चलते हैं तो LHL में देखो क्या होगा, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब इस पे रखो वैल्यू। अगर यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा आपका tan पाई साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ तक तो ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखो मॉड एक्स लिखा हुआ है,
अब मॉड x लिखा हुआ है और यहाँ 0 माइनस है, मतलब 0 माइनस मतलब हो गया लेस देन 0 विच इज नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पे क्या बनेगा माइनस x बनेगा, और माइनस ये हो गया साइन, और उसके बाद ये देखो ये है तुम्हारा, है ना, ये देखो ये है x और यहाँ पे है GIF। अब सोचो 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, मतलब कहीं ना कहीं माइनस 0.2 मान के चलो, और इसका जब GIF करेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा -1 मिलेगा, तो -1 इंटू एक्स है यहाँ पे, तो मतलब हो गया -x, और -x है मतलब ये +x बन गया क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा, एंड दिस इज होल स्क्वायर, और नीचे का जो वैल्यू है ये आया x स्क्वायर। बताओ यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? GIF हटा दिए, झंझट खत्म। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, दिस इज 10, ये हो गया पाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस, इसको ओपन करो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे, तो हो गया एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा -2x साइन एक्स। एक्स स्क्वायर आप यहाँ भी लाके दे दो इसको, और एक्स स्क्वायर आप यहाँ भी लाके आप दे दीजिए, देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ तो फिर से वही काम करना पड़ेगा आपको, पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे और सेम चीज आपको पाई मिल जाएगा यहाँ पे, पाई साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से ये पूरा हट जाएगा, है ना, ये हट गया, मतलब यहाँ से हम लोग को पाई मिलेगा सिर्फ, और यहाँ पे जब एक्स पर बटेगा तो ये वैल्यू कितना दे देगा 1, और ये वैल्यू 1 दे देगा, और यहाँ से आप देखेंगे तो एक्स और एक्स कटेगा, एक्स कटेगा और साइन एक्स बाई एक्स 1 हो गया, मतलब यहाँ से -2 मिलेगा, तो क्या मिला अपने पास पाई मिला, और प्लस यहाँ से 2, और यहाँ पे -2, ये 2 कट गया, पाई आया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से RHL का वैल्यू पाई आ गया, सॉरी ये LHL है, LHL पाई आ रहा है, और RHL का जो वैल्यू है ये आ रहा था आपका पाई +1, ये दोनों इक्वल नहीं है, एंड सिंस दे आर नॉट इक्वल, सो यहाँ पे आप कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं। ओके ठीक है, चलो खत्म हो गया सारा क्वेश्चन, हो गया ना? कितना क्वेश्चन हुआ थोड़ा काउंट करना एक बार बताना, कोई लिखा है कितना हुआ भाई? एक, सब रब कर रहा है, समझ में आ गया हमको, 2 3 4 11 5 6 11, ओके। थोड़ा पूछे आप लोगों से, चलो बताओ अभिजीत कितना बना क्वेश्चन तुमसे? अभिजीत बताओ। 5-6 बना था। 5-6। आदित्य बताओ। आदित्य सो गया लड़का। अमन बताओ। सर 6 बना था और 3 देखे थे। अनंता। सर 8 को बनाया। 8 बना दिया लड़का, वाह। मुस्कान। So 5 to 6. गुड। प्रेक्षा। 5 बना था। प्रियांश। 2-3 नहीं बना था सर। अच्छा। रंजन। श्रेया। 5। स्मृति। सर 5 सवाल बने थे। मतलब ऑन एन एवरेज 6-7 क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं, चलिए सही है। अगली क्लास में बताओ क्या करें, कंटिन्यूटी स्टार्ट करें या फिर जीआईएफ वाला क्वेश्चन पर्टिकुलरली लेकर के आए पूरा और सिर्फ उस पे जीआईएफ वाला। ठीक है, चलो अगली क्लास में फिर वही करते हैं। या देखो मेरे को पता नहीं कितना लोग क्लास कर रहे हैं कितना लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना समझ में आ गया है 2 क्लास लेने के बाद कि 10-15 बच्चे जो है वो कंफर्म है पक्का क्लास करेंगे आप लोग, तो रेगुलर क्लास पे कंटिन्यू करिएगा। और बाकी हम अगली क्लास में लेकर के आते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जीआईएफ वाला, ताकि इससे डर खत्म हो जाए, है ना। उसके बाद अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे अपन कंटिन्यूटी। और हम सोच रहे हैं कि एक पीडीएफ सेंड कर देते हैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आप लोग बनाएंगे? यस लेकिन पता है ग्रुप में हम सेंड करना नहीं चाह रहे हैं, ग्रुप में इतना सारा बच्चा है लेकिन उसमें सब बच्चा हमको नहीं लगता है कि उस तरीके का कोई सीरियस कैंडिडेट है, तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है क्या तुम लोग का? नहीं सर। अच्छा ठीक है, हम सर से बात करते हैं एक बार। 1 मिनट, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार, कौन कौन बच्चा क्लास अटेंड किया है कोई ले सकता है जिसके फोन में सारा आ रहा होगा, वो लोग ले लेना एक बार, थोड़ा सर को बता देंगे, सर बोल रहे थे कल पूछने के लिए। ले लिए सर। ले लिया ना, चलो ठीक है। हमको व्हाट्सअप कर देना ना, मेरा नंबर नोट करो
8789 28 यस सर 7928 यस सर कर देते हैं। व्हाट्सअप कर देना। चलो ठीक है, फिर मिला जाए कल। सर एक राइट, बात पूछेंगे। हाँ पूछो। सर टेली पे डाउट पूछ सकते हैं। किस पे? अच्छा, टेलीग्राम पे डाउट पूछ लेना, उसमें क्वेश्चन उसमें डाल देना, उसका फिर बता देंगे। सर आप सीन नहीं कर रहे थे मैसेज। अरे तो हम वही तो बात है ना, हम टेलीग्राम चलाते नहीं जल्दी। एक काम करो ना, व्हाट्सएप पे ही भेज दिया करना क्वेश्चन। नंबर नोट की? रिपीट कर दीजिए। 8789 287928। ओके सर। ठीक है, टेलीग्राम थोड़ा कम यूज करते हैं, भेज देना व्हाट्सएप में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है फिर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल। हाँ थैंक सब यू लोग सो क्लास में। मच, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।